नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। आइए आज कुछ नया जानते हैं। गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक गोपाल जी एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देता है। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ने लगा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा कुत्ता मार्शल रहता है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने का निर्देश दे दिया था। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके अस्पताल को सूचना दे दी गई थी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखे ही लेके चले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए जाए कौन। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा पति ही तो है, मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका के उसे दे दे ताकि खाना खा ले, नहीं तो अस्पताल वाले उसे उठा ले जाएंगे और वो भूखा रह जाएगा। सारा वार्तालाप गोपाल जी बगल में चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कांपते हुए होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए, मेरे पास कोई भी ना आए, मुझे भूखा रहने दो। अगर तुम लोग मेरे पास आओगे तो तुम्हें भी ये कोरोना पकड़ लेगा। मत आओ मेरे पास, मैं भूखा रह लूँगा। इतना कहते कहते एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोते पोती प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा एवं बाय बाय कहा। एक क्षण को गोपाल जी को लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उड़ेल दी जिसको गोपाल जी ने चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल जी को लेकर अस्पताल जा रही थी। गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा हुआ दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक गोपाल जी अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर दूर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है, सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000, हाँ। पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी। इतना ही गोपाल जी पाते थे अपने पेंशन के रूप में।
जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते हुए उड़ा देते थे। एक बार गोपाल जी के जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार, सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कुछ पुण्य का काम कर लिया कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य है। हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच तूने जीवन का सार समझा दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति क्षेत्र देश, राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं किया। सबके साथ एक समान तूने पेश आया। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है।